और HBL PSL के मैचेस शायकीन के साथ साथ मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम और मोहम्मद समी भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लगता है HBL PSL 11 में इस मरतबा बदकिस्मती उसका ताक़ुब कर रही है। हालांकि 10 साल हो चुके हैं इस लीग को शुरू हुए, पाकिस्तान का ब्रांड है और हर शख्स की नज़रें जो है PSL पर मरकूज़ हैं। लेकिन इस मरतबा आगाज़ ही ऐसा हुआ, 5-6 दिन में बहुत सारे तनाज़ात सामने आए। सबसे पहले तो गेंद जो थी वो पिंक कलर की हो गई, जो हैदराबाद का मैच था और लाहौर कलंदर्स से। और फिर उसके बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि हसन अली पर जो है फ़ाइन हो गया कि उन्होंने हसीबुल्ला को आउट करके जो है वो उनकी जानिब इशारा किया था। फिर सबसे बढ़कर शाहीन शाह आफरीदी जो कप्तान है लाहौर कलंदर्स के, उन पर 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ क्योंकि सिकंदर रज़ा जो उनके खिलाड़ी हैं जिनकी फैमिली लाहौर में रहती सियालकोट पे रहती है, वो अपनी फैमिली के अरकान को, कुछ अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया और होटल में चले गए, जिस पर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने TCB को ख़त लिखा। फिर बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई, फिर नसीम शाह का एक ट्वीट आ गया। उस ट्वीट पर नसीम शाह को पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे ज़्यादा भारी जुर्माना देना पड़ेगा, 2 करोड़ रुपए। और लगता यह है कि 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के वो बिके हैं पिंडीज़ के लिए, तो उसी में से वो पैसे जो है 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और नसीम शाह के जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनको भी बरतरफ कर दिया गया, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। फिर उसके और पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज़्यादा जुर्माना था किसी क्रिकेटर पर, किसी भी स्पोर्ट्समैन पर अगर कह लें क्रिकेटर पर, तो 70 लाख रुपए था जो शोएब अख्तर पर था। और फिर उसके बाद अदालत से जब उन्होंने रुजू किया तो जुर्माना ख़त्म हुआ। फिर अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई कि फ़खर जमान, जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, 120 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले, फ़खर जमान को बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम में उन पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है 2.14 उसके तहत 2 मैचों के लिए सस्पेंड किया गया है। तो और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच में बारिश हो गई, अब्र रहमत बरस गई। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं HBL PSL में, लगता है किसी की नज़र इसको लग गई है और नज़र उतारनी पड़ेगी मुंतज़मीन को। तो भाई PSL में एक से एक ओपनर खेल रहा है, ज़रा कंपैरिजन करते हैं। आपके ख्याल में शुमाइल या फिर मोहम्मद नईम? दोनों ही यंगस्टर हैं, अभी खेले ही हैं। आपका वोट? आई थिंक आई विल गो विथ नईम या साहबजादा फरहान? ठीक है, तो सब होंगे ज़्यादा पढ़ाएंगे। साहबजादा फरहान, यस टाइम है यू? हाँ, मुश्किल है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए, कंसिस्टेंसी वाइज, तो आई विल गो विथ साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान या मोहम्मद हारिस? साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान या फ़खर जमान? फ़खर जमान। फ़खर जमान या मोहम्मद रिजवान? अरे भाई क्या बताएं, बट फ़खर जमान एज ओपनर, फ़खर जमान। फ़खर जमान या बाबर आजम? क्लास को कोई बीट नहीं कर सकता। बाबर आजम। बाबर आजम या डेविड वार्नर? क्लास को कोई बीट नहीं कर सकता। बाबर आजम। बाबर आजम या स्टीव स्मिथ? बाबर आजम। तो आपके लिहाज से बेस्ट ओपनर PSL का इस टाइम बाबर आजम। सभी भाई, आज के दौर में भी टेम्परिंग हो रही है? अब बड़ी हैरत की बात है, 2-2 कैमरे लगे हुए हैं बॉल पे, 4-4 कैमरे फॉलो कर रहे हैं बॉल, फिर भी हो रही है, तो बड़ा ताज्जुब की बात है। और ये कितना अनफॉर्चुनेट है, इस तरह के वाक़यात सीनियर प्लेयर्स के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। देखें, PSL इस साल पाकिस्तान की अलग बदनामी है, तो मेरे ख्याल में ऐसे इंतजाम आगे फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। सभी भाई, आप खुद एक पेसर रहे हैं, ये देखा ये जा रहा है कि चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, स्पेशली जो सीनियर पेसर्स हैं उनकी पिटाई बड़ी लग रही है। शाहीन को आप देख लें, नसीम को आप देख लें, बड़े रन्स खा रहे हैं। बिल्कुल रन तो खा रहा है, लेकिन मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही अपील है, बाउंड्री के साथ इसको और छोटा करें ताकि लोग जो देखना चाहते हैं चौके छक्के वो उन्हें दिखाएं। T20 द गुड एंटरटेनमेंट, तो वो नज़र नहीं आई अभी तक। तो आपने गुफ्तगू सुनी है। तमाम ही इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट हैं PSL को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, और अब एक्साइटमेंट मजीद भी बढ़ेगी जब जो ओवरसीज स्टार्स हैं वो अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन करेंगे।